रसोई घर में थोड़ा सा चैन भी नहीं मिलेगा मुझे। मैं जब भी रसोई घर में आती हूँ तभी तुम कुछ ऐसा ना ऐसा बना देती हो कि जिससे मुझे तकलीफ हो। थोड़ा चैन से तो मुझे ये दाल चावल भी नहीं खाने देती। किस अशुभ समय में मेरी किस्मत में ये वाला हिस्सा रसोई घर मिला, क्या पता। और ये भी अभी गले में लटक गई है, इसको भी झेलो। ए छोटी, तो इधर खड़ी होकर इतनी सारी बातें किसको सुना रही है? बोल तो, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, खुद को तो खाना पकाना आता नहीं और इधर खड़ी होकर मुझे खरी खोटी बातें सुना रही है। चल, मान भी लिया कि तुझे खाना पकाना आता है, तो तू मुझे बोल कि छौंक से, मतलब छौंक के बिना क्या बनाया जा सकता है? मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं किसी खाने में छौंक देते हुए, इसीलिए तेरे खाने में कोई स्वाद नहीं होता। बड़ी आई शिकायत करने वाली। और तू ना इतना नाटक भी मत किया कर, समझी? छौंक से इतनी भी खांसी नहीं होती। अरे तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं खांसने का नाटक कर रही हूँ? मुझे खाना बनाना नहीं आता है। सिर्फ छौंक लगने से ही खाना अच्छा बनता है, वरना नहीं। सुनो सुनो, तुम जो ये जीरे और मिर्च का छौंक लगा रही हो ना, ये सब मैं खाने में नहीं डालती हूँ, समझे? मैं जो भी बनाती हूँ उसमें छौंक नहीं पड़ता है। हम लोग ना ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, समझी? और वो सब जीरा मिर्च का बना हुआ खाना हम नहीं खाते हैं। और तुमको भी मुझे खाना बनाना सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के काम से काम रखो। अरे वाह, तालिया तालिया, बड़ी आई हमारी बावर्ची। सुन, तो ज्यादा मसाला देकर क्या खाना बनाती है वो मुझे अच्छे से पता है, ठीक है ना? और ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने तेरे हाथ का खाना कभी खाया ही नहीं। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तू पहले पहले इस घर में आई थी बहू बनकर, और जब तू खाना बनाती थी, हाय राम, सबकी क्या हालत हो गई थी, सब मरने वाले थे। मुझे तो अभी भी सोचना पड़ता है कि देवर जी ने तेरे हाथ का कौन सा खाना खाकर तुझसे शादी करने के लिए वो मान गए। और पता नहीं बेचारे देवर जी तेरे हाथ का खाना रोज रोज खाकर कैसे गुजारा करते होंगे। मुझे तो कभी बहुत उन पर तरस भी आ जाता है। पता नहीं कि तुझे याद है कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब सासू माँ जिंदा थी और एक दिन मैं खाना बनाती थी और एक दिन तू। जिस दिन भी तू खाना बनाती थी ना, उस दिन के बारे में तो सोच के ही डर लगता है। हे भगवान। हाँ हाँ, मेरा बनाया हुआ खाना खाकर तो सबका एकदम मरने की तरह हालत हो जाता है। और तुम तो एकदम राजमहल का शाही खाना बनाते हो, है ना? तुम्हारा खाना खाकर तो एकदम सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, बहुत ज्यादा दिखावा करती हो तुम। यहाँ पर झूठे घमंडी वाले बातों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। बर्तन का जब बंटवारा कर ही चुके हैं तो हम रसोई घर का भी बंटवारा कर लेना, तब तो हर रोज ये झंझट सहना नहीं पड़ता हम लोगों को। तुझे क्या लगता है छोटी, मुझे रसोई घर बंटवारे का कोई मन नहीं है? वो तो मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मैं ना तो आज तक सासू माँ के किसी बात का अवमानना कर पाई हूँ और ना ही कर पाऊंगी कभी। अरे ये क्या बात हुई? मेरे टोकरी में इतने कम आलू क्यों है? कल रात ही तो मैंने पूरा टोकरी भर के आलू रखा था। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आज सुबह से तो मैं रसोई घर में आई तक नहीं। सुबह से तो बड़ी बहू ही खाना बना रही थी। इसका मतलब उसने ही मेरे टोकरी से आलू लिया है। मुझे बिना बताए मेरे टोकरी से आलू लेकर खाना बना रही है। रुको, पहले देखती हूँ उसने क्या बनाया है। ओह अच्छा, इसने तो दम आलू बनाए हैं। इसका मतलब बड़ी बहू ने मेरे टोकरी से आलू चुराकर दम आलू बनाया है। वाह, ठीक है, तो मैं भी यहाँ से थोड़ा सा दम आलू हटा के रखूंगी। और वैसे भी दीदी तो खाना अच्छा ही बनाती है ना, तब तो आज रात को मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी और उसके साथ दम आलू खाऊंगी। उफ, आज रात का खाना तो एकदम मजेदार होने वाला है। नहीं नहीं, बड़ी बहू के आने से पहले ही मुझे ये सब काम करना पड़ेगा।
हे भगवान, अच्छा है कि आज सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस का काम करने गई थी, नहीं तो वापस आते आते तो मैं खाना ही नहीं बना पाती। और शुक्र है कि मेरे और छोटी का रसोई घर एक ही है, नहीं तो इतने वक्त में मैं आलू की सब्जी बनाकर कैसे आती। उफ, हमारे घर में तो कोई सामान भी नहीं था। छोड़ो छोड़ो, अभी तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है, जल्दी घर जाती हूँ। एक मिनट, ये आलू की सब्जी इतनी कम क्यों लग रही है? हाँ, जरूर उस छोटी ने चुराया है। छी छी छी, उसको ये सब करने में शर्म भी नहीं आती। बहुत दिन से मैं छोटी को देख रही हूँ, आज मैं उसको बताती हूँ। जब भी मौका मिलता है तब भी कुछ चुराती है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। रुक अभी। छोटी, ए छोटी, जल्दी रसोई घर में आ, जल्दी। तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान करती हो। क्या हुआ, इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रही थी तुम? छोटी, तूने आज फिर से मेरी बनाई हुई दम आलू की सब्जी चुराई। हाँ, तुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? तुझे ये करने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? थोड़ा भी तेरे ईमान में नहीं लगा? तू तो बोलती थी कि मेरे खाने में कोई स्वाद नहीं है, हाँ, और फिर भी तूने मेरा खाना चुराया। ऐसा क्यों करती है? हाँ, तुझे चाहिए क्या? मुझे तो पहले से ही पता था, इसीलिए तो मैं मेरे रसोई घर में कोई भी महंगा चीज खरीद के नहीं रखती हूँ। जैसे मछली, मांस, मुझे पता है तू सब ले लेती है। हाय भगवान, आज मैंने सिर्फ चावल और दम आलू ही बनाया था, फिर भी तूने ऐसा किया। क्यों करती है तू? तेरी समस्या क्या है? हाँ, मेरे सामने ना एकदम जुबान संभल कर बात करो, ठीक है? मैं क्या अकेले ही चोरी करती हूँ? हाँ, और तुम क्या करती हो? तुम तो कुछ भी नहीं करती हो ना। तुमने जो आज सुबह दम आलू बनाने के लिए मेरी टोकरी से आलू लिया था, तुम्हें क्या लगा वो मैं नहीं समझूंगी? इसीलिए ही तो मैंने दम आलू चुराए हैं। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। लेकिन तुम्हें तो ये सब समझ में नहीं आता है ना। तुम तो बस दूसरों की गलती देखती हो, खुद की गलती तो तुमसे मानी ही नहीं जाती। और आज तो सिर्फ तुमने मेरी टोकरी से आलू लिया है। तुमने तो इससे पहले मुझसे वो मछली, मांस सब चुराया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब मुझे समझ में नहीं आया? क्या सोच रही हो तुम? क्या इतना बड़ा इल्जाम? तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया छोटी? रुक, ठीक है, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। इस रसोई घर की वजह से बहुत कुछ बुरा हो रहा है। मैं आज ही सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैं आज ही इस रसोई घर का बंटवारा करूंगी। इसी तरह दोनों बहुएं गुस्से में आकर रसोई घर की खुदाई करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ देर खुदाई के बाद ही उनको दिखाई देता है, ये क्या है? ये मैं क्या देख रही हूँ? छोटी, ये क्या देख रही हूँ? ये तो पूरा मोहर से भरा हुआ घड़ा है। ये क्या असल में मोहर है? हाँ, तो देख क्या रही है? ये तो असली मोहर है। इसका मतलब, हाँ, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। इसीलिए सासू माँ ने कहा था कि पोता पोती जब बड़े नहीं हो जाते तब तक रसोई घर का खुराव या बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सासू माँ को सब कुछ पता था, पहले से पता था। हे भगवान, हे राम, शुक्र है कि हम लोगों ने अभी खोड़ा, इसीलिए हम लोग को मिल गया। मतलब यही असली घटना है? तो सासू माँ कैसी इंसान थी? इतने सालों से इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी थी। अगर बूढ़े होने के बाद उस मोहर का पता चलता तब तो अफसोस के अलावा कुछ ही नहीं रहता। सुनो दीदी, एक अच्छी सलाह देती हूँ। हमें जो मोहर का घड़ा मिला है इसका खबर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब भैया जी और तुम्हारे देवर को भी नहीं। ये मोहर हम आपस में बांट लेंगे। ये रसोई घर की अशांति जब हम लोगों को ही झेलनी पड़ती है, तब ये मोहर भी हम लोगों को ही झेलना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने छोटी। हाँ, जब सब अशांति हम लोग को ही झेलनी पड़ती है तो हम लोग ही इस मोहर का उपभोग करेंगे और इन घर के बेटों को तो कुछ बताएंगे भी नहीं। हाँ हाँ,
सुन छोटी, तू ना देवर जी को कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना? मैं भी नहीं बोलूंगी। उन दोनों को कुछ भी पता चलने मत देना। सब मोहरों का लाभ सिर्फ हम उठाएंगे और कोई नहीं। आपने एकदम ठीक कहा है दीदी, सब सासू माँ की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये रसोई घर कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा।